जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि भैया हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर लिए थे, मतलब प्रेजेंट का पूरा खत्म हो गया था। हम लोग भैया पढ़ रहे थे पास्ट टेंस में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। अब निगेटिव हम लोग को पढ़ना था, तो निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं भैया। इसमें नोट नंबर 1 करके लिखते हैं यहाँ पास्ट टेंस। ठीक, अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भैया? डिड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना कि डिड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ वर्ब का मतलब क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ ध्यान देना कि नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, और वो जो अफर्मेटिव वाले में जो हम लोग कर रहे थे वहाँ वर्ब का सेकेंड रूप का प्रयोग कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ वर्ब का पहला रूप होगा। तो इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे भैया। क्या देखेंगे? फार्मूला इसका जो होता है वो होगा सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब में होगा हमारा डिड। क्या होगा भैया? डिड। अब ठीक है, ये तो हमारा डिड और फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, मतलब फार्मूला, जो जिसके बेस पे हम लोग आगे काम करेंगे, अनुवाद देखेंगे। ये हमारा फार्मूला एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे वह बाजार में सब्जियां नहीं खरीदता था। वह बाजार में सब्जियां नहीं खरीदता था। क्या कर रहा है? अब यहाँ देखो, अब क्या हुआ कि हम जो पूरे वाक्य में काम करें वो सब्जेक्ट होता है। ये ध्यान देना, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब जो क्रिया क्या हो रही है वो हमारा वर्ब होता है। क्रिया क्या हो रही है, इससे पूछेंगे कौन सा काम कर रहे हो, क्या करने गए हो, तो पता चला कि भैया ये हमारा वर्ब हो गया, खरीद रहे हैं। अब इससे पूछेंगे क्या खरीद रहे हैं? सब्जियां। क्या खरीद रहे हैं? सब्जियां। अब इनसे फिर पूछेंगे कहाँ खरीद रहे हैं? ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। ये हमारा ईटीसी हो गया। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, निगेटिव वर्ड्स। ठीक, अब हमारा जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट अगर वह है तो देखेंगे दो होते हैं, एक ही होता है, एक सी होता है। खरीदता था मतलब कि पुल्लिंग हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा भैया? ही। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ही। अब इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही, डिड, फिर क्या लगेगा? नॉट
नॉट लगा देंगे भैया। फिर वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप प्लस सॉरी वर्ब क्या है हमारा, वर्ब क्या है हमारा खरीदना, बाई क्या है, बाई, बाई मतलब खरीदना। ही डिड नॉट, यहाँ तक हो गया। नॉट वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदती मतलब वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कहाँ, इन द मार्केट, इन द मार्केट, कहाँ भैया, मार्केट में, कहाँ पे, मार्केट में। ये हमारा हो गया निगेटिव वाला भैया, ये ध्यान दीजिए। अब जिससे इस पे और एक दो देख लेते हैं, इस पे भी इसी तरीके से हमारा नेगेटिव वाला इसमें होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें फार्मूला ध्यान देना है कि हमारा फार्मूला कह क्या रहा है, उसी के बेस पे, उसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं आगे। अब जैसे भैया अब यहाँ ध्यान देना कि जो कह रहा है इसमें आगे कि वे सब मैदान में, वे सब मैदान में, वे सब मैदान में मैच नहीं देखते थे, वे सब मैदान में मैच नहीं देखते थे। तो जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दे, अब हमारा चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। दे डिड नॉट, फिर देखना, दे डिड नॉट सी, SEE सी, दे डिड नॉट सी, क्या नहीं देखते हैं, सी द मैच, सी द मैच कहाँ, इन द फील्ड, इन द फील्ड, कहाँ पे, इन द फील्ड। ठीक, तो ये भी हमारा हो गया पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से होगा, इसी फार्मूले के आधार पे होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें कोई फार्मूला हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बस फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ETC क्या है। बाकी आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।